हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज परावटु ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड की हम बात करें तो ये आप देखिए अवटु ग्रंथि जो है थायरॉयड ग्लैंड है, उसके ऊपर और नीचे स्थित होती है। ये 4 संख्या में होती है और अवटु ग्रंथि के ऊपर नीचे दाहिनी और बाईनी तरफ स्थित होती है। तो परावटु ग्रंथियां छोटी छोटी 4 होती है, 4 संख्या में होती है, जो अवटुका के ऊपरी और निचले सिरे के पीछे दाएं और बाएं ओर स्थित होती है। यानी कि जो ये हमारी अवटु ग्रंथि है, जो कि थायरॉयड ग्लैंड है, तितली के पंख के समान फैली हुई, जो ग्रीवा में दिखाई देती है, 2 उस लेफ्ट में होती है, 2 राइट में होती है। यानी कि जो लेफ्ट में है एक ऊपर अवटु के और एक नीचे, और राइट में एक अवटु के ऊपर और एक नीचे। यानी कि ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जो कि लेफ्ट और राइट में थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर और नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथियां उत्तक की बनी होती है। These are made of tissues, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है, जिसे हम उत्तक कहते हैं, उसकी ये ग्रंथियां बनी हुई होती हैं। अवटु ग्रंथि जो होती है, जैसे कि मैंने कहा, एक ऊपर और एक नीचे। अवटु ग्रंथि के ऊपर परावटु ग्रंथि होती है। इसका रंग भूरापन लिए हुए लाल होता है। इस ग्रंथि का जो रंग होता है दैट इज ब्राउनिश रेड। और इसका निकलने वाला जो अंतःस्राव है, इसमें से जो हार्मोन निकलता है, जो रस निकलता है, उसे हम कहते हैं पैराथार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड, परावटु ग्रंथि, और जो हार्मोन निकल रहा है उसको पैराथार्मोन कहते हैं। इसका जो मेन वर्क है, जो मेन कार्य है, वो है कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय को नियंत्रित करना। दैट मीन्स हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और फास्फोरस है, उसके चयापचय को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उनमें कैल्शियम जो है वहां से रेगुलेट होता है, वहां पे कैल्शियम को पहुंचाना, ये इसका मेन कार्य है। मतलब अगर इस ग्रंथि का स्त्रावन कम होगा तो किस पे असर होगा? कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय के। यानी कि हमारा इफेक्ट किस पे आएगा? कैल्शियम की मात्रा अगर कम होगी तो हमारी हड्डियों पे इसका असर आएगा। तो इसका मेन कार्य है कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय को नियंत्रित करना। यानी कि रक्त तथा अस्थियों में कैल्शियम के नियंत्रण करने में इसका प्रमुख हाथ है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा, उसको रेगुलेट करने में इस ग्रंथि का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम बात करें इसकी अल्प क्रिया, यानी कि अगर ये अल्प मात्रा में होगा, हाइपो होगा, तो इस हमारे शरीर में इसका क्या इफेक्ट आएगा? परावटु के कार्य में शिथिलता आ जाने पर, यानी कि परावटु ग्रंथि दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो अपना कार्य शिथिलता आ गई, यानी कि अब ये अपना जो कार्य कम कर रहा है, इसमें से जो हार्मोन है वो कम मात्रा में बन रहा है, दैट इज पैराथार्मोन की मात्रा जब हमारे शरीर में कम हो जाती है, या इस ग्रंथि के क्षय होने पर, कभी कभी ग्रंथियां क्षय भी हो जाती है, खराब भी हो जाती है, तो क्या होगा? रक्त में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है। हमारे जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, बिकॉज इसका काम क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो जब ये कम बनेगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हमारे श्वास गति जो है वो बहुत तीव्र हो जाती है। ब्रीदिंग जो होती है वो बहुत फास्ट लेने लग जाता है व्यक्ति, बिकॉज उसके रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। और पेशियों में ऐंठन होने लगता है, मांसपेशियां जो होती है उनमें खिंचाव होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, क्रैम्प्स टाइप पड़ने लगते हैं, ठीक है, और मांसपेशियां बहुत कड़ी सी हो जाती है। इसके अल्प क्रिया से क्या होता है? हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस बहुत तेज तेज आ रही है, हार्ट जो है वो बहुत तेज तेज कार्य करने लगता है, और कई बार फीवर भी हो जाता है, बुखार या ज्वर की शिकायत होने लगती है, और श्वास अवरोध, सांस एकदम से रुक जाता है, या कई बार हम कह सकते हैं हृदयघात, हार्ट अटैक जो आ जाता है। और इससे जो रोग हो जाता है उसे बोलते हैं टेटनी नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? शरीर में ऐंठन पड़ने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लग जाता है, और हार्ट अपना कार्य करना बंद कर देता है, श्वास बहुत तेज तेज हो जाती है, और हृदय की जो गति है वो बहुत तेज हो जाती है। तो ये इसके अल्प मात्रा के जो है हम कह सकते हैं कुछ साइंस है, और अगर इसको उपचार नहीं किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम बात करें अति परावटुता, यानी कि अगर यह हार्मोन अधिक मात्रा में बन रहा है। परावटु की अतिक्रिया से रक्त में फास्फोरस का सांद्रण कम, परंतु कैल्शियम अधिक हो जाता है।
यदि ये हार्मोन ज्यादा बनता है तो क्या होता है, रक्त में फास्फोरस का सांद्रण तो कम हो जाता है, लेकिन कैल्शियम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है। अस्थियों से कैल्शियम खींचने लगता है, अस्थियां जो बोन्स होती है वहां से कैल्शियम खींचने लगता है। फलस्वरूप जो बोन्स होती है बहुत कमजोर हो जाती है, अस्थियां कमजोर हो जाती है और जल्दी जल्दी टूटने लग जाती है, और उनकी जो शेप होती है वो विकृत सी हो जाती है, उनकी शेप बहुत, हम ये कह सकते हैं बेडॉल सी अजीब सी शेप हो जाती है और बहुत कमजोर हो जाती है, और जरा सा मतलब हम कह सकते हैं खिंचाव या चोट लगने पर वो हड्डी टूटने लगती है, बोन्स बहुत वीक हो जाती है। कैल्शियम की वृद्धि से पेशियों और तंत्रिका की उत्तेजनशीलता कम हो जाती है। बिकॉज कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो तंत्रिकाएं हैं उनकी उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है, जो नर्व्स हैं वो काफी ज्यादा उत्तेजित होने लगती हैं, और पेशियां भी हैं उनकी उत्तेजनशीलता जो होती है, आप कह सकते हैं कि कम हो जाती है। मसल्स जो होती है वो थोड़ी वीक होने लगती है, पेशियों में स्फूर्ति कम हो जाती है। व्हाट डज दिस मीन कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें स्फूर्ति कम हो जाएगी, तो व्यक्ति जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा, वो बहुत जल्दी थकावट महसूस करेगा, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेगा, डल सा हो जाएगा, उससे कोई भी कार्य करने में उसको जोर आएगा, उसकी जो शरीर के अंदर जो काम करने की इच्छा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहुत अधिक वीकनेस हो जाती है, और मूत्र से फास्फोरस तथा कैल्शियम बाहर निकलने लगता है। जब वो मूत्र विसर्जन करता है तो बहुत अधिक कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लगता है, दैट मीन्स उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वो मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अधिक कमजोर हो जाता है, और वही कि अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु की संभावना भी रहती है। तो इस तरह हम देखें कि ये जो ग्रंथियां हैं बहुत छोटे छोटे ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, बहुत अल्प मात्रा में हार्मोन बनाती हैं, लेकिन वो हार्मोन अगर कम हो जाए या अधिक बनने लग जाए तो हमारे शरीर के लिए उसका कितना अधिक हार्मफुल इफेक्ट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट परावर्तु ग्रंथि। नेक्स्ट हम बाकी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।